स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के नियमों को, सिद्धांतों को सीख रहे हैं। गॉड्स गिवन लाइफ प्रिंसिपल्स फॉर द बिलीवर्स। और हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो अपने नियम सिद्धांत दिए हैं, हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, ताकि हम आशीष को पाए, हालेलुया, अनुशासन में रहें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो पाए। हम सीख रहे हैं, हम जब परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमें परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और आज जब 13 दिसंबर 2021 है, आज हम दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को पढ़ने जा रहे हैं। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई थी, और अपनी रीति के अनुसार, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। मेरे प्रियो, दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेके विनती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था। और अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो दिन में तीन बार परमेश्वर के सामने दानियल जाता था, घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था अपनी रीति के अनुसार। और उसी प्रकार उसने अपने प्रेयर लाइफ को कंटिन्यू रखा। उसे पता था कि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कि यदि कोई राजा के अलावा किसी और के सामने घुटने टेकेगा तो उसको जो है सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा, जिंदा उसको सिंहों के भोजन के रूप में सिंहों के सामने, शेरों के सामने डाल दिया जाएगा। लेकिन इस बात से ना डरकर और इस वचन का पालन कर जो परमेश्वर के वचन में दिया है कि तू केवल परमेश्वर की उपासना करना, उसी के सामने, उसी को दंडवत करना, उसी के सामने झुकना, उसी की उपासना करना, उसी से प्रार्थना करना, दानियल अपनी रीति के अनुसार वो करता रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का यह नियम है, दैट वी स्टैंड टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अवर नीज। यदि हम सबसे ऊंचे पर खड़े होना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम सबसे ऊंचे पर पहुंच जाएं, यदि हम चाहते हैं कि हम सबसे ताकतवर हो जाएं, तो परमेश्वर के वचन में हमें यह नियम मिलता है कि यदि आप सबसे लंबे होना चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठ जाओ। हालेलुया। यदि आप सबसे लंबे होना चाहते हो, सबसे लंबा व्यक्ति, सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति वो है जिसका घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने वाला जीवन है। हालेलुया। सबसे ऊंचे पद पर परमेश्वर किसको मानता है? सबसे ऊंचे पद पर परमेश्वर उसको मानता है जो घुटनों पर बैठकर, अपने सिर को झुकाकर, गिड़गिड़ाकर, टूटे हृदय के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, जो बोझ के साथ नाश हो रही आत्माओं को बचाने के लिए जागृत है और प्रार्थना कर रहा है और प्रयास कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हम चाहता है कि जब हम अपने घुटनों पर होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर हमको ताकत देता है, हमको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, परमेश्वरत्व की त्रिएक परमेश्वर का भाग था। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। परमेश्वर होते हुए भी घुटनों पर बैठकर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दीन और नम्र कर दिया और दास का सा रूप धारण कर लिया, आंसू बहा कर, हालेलुया, हम सब के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम था, प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया, हालेलुया।
अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसे जैसे एक मेमना कटने के लिए जाता है, वैसे वो अपनी जान देने के लिए गया और उसने अपनी जान को मेरे और आपके लिए दिया। वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। हालेलुया। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर जिसने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। वो परमेश्वर था, सामर्थी था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए इस योजना को उसने पूरा होने दिया, क्योंकि ये वो योजना थी, महान योजना, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए बनाई थी। मेरे प्रिय, हालेलुया। परमेश्वर के उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये है हालेलुया मसीही जीवन। हालेलुया। घुटनों पर प्रार्थना करने वाला जीवन। हालेलुया। आज लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए, बड़े बड़े मिशन में नौकरी करने लगे हैं, बड़े बड़े पास्टर बन गए, बिशप बन गए, डीकन बन गए हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर बन गए हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए आप कितने घंटे रोज प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर कितने देर बैठकर प्रार्थना करते हैं, कि क्या आपकी प्रेयर लाइफ है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो अपने शेड्यूल में इतने बिजी हैं, सेवकाई में इतने बिजी हैं कि उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि सही नहीं है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत है, यदि परमेश्वर के साथ हम पर्सनल रिलेशनशिप में हैं, यदि परमेश्वर के साथ हम अकेले में समय बिता रहे हैं, तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाई कर सकते हैं। हम सबको, मुझको, आपको आज अपने जीवन को देखने की जरूरत है। सबसे टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हम तब होते हैं जब हम अपने घुटनों पर होते हैं। हालेलुया। हम सबसे शक्तिशाली होते हैं उस समय, हम सबसे ऊंचे पद पर होते हैं उस समय, जिस समय हम अपने घुटनों पर होते हैं। वो सबसे अमीर आदमी है, मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया का, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। हालेलुया। हमारी हर एक समस्या से बड़ा जो है परमेश्वर है, और वो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कैसे, हमको रिस्पांस देना है, क्या हमको परमेश्वर को रिस्पांस देना है, जब हम पढ़ेंगे दूसरे शमूएल की किताब और उसका 22 अध्याय, दूसरे शमूएल की किताब और उसका 22 अध्याय और उसके दूसरे पद से इस समय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है दाऊद का स्तुति गान, जहां लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरणागत है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने शत्रुओं से लड़ूंगा नहीं, मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। कैसे बचाया जाऊंगा? मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, मेरा यहोवा मेरी ओर होगा और मेरा यहोवा मुझे हर शत्रु से बचाएगा। और मेरा यहोवा मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, वो हालेलुया मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। ऐसा रिस्पॉन्स मेरा और आपका परमेश्वर के लिए होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। और आज के इस डेली डिवोशन में मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमने परमेश्वर के इस नियम को सीखा है कि हमें हम परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, और हम सबसे स्ट्रांग और सबसे ऊंचे पद पर होते हैं जब हम घुटनों पर होते हैं। तो परमेश्वर के इस सिद्धांत को सीखने के बाद अब कैसी प्रतिक्रिया, कैसा रिस्पांस मेरा और आपका होना चाहिए। दाऊद का रिस्पांस हमने देखा कि दाऊद किस प्रकार से कह रहा है, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, हमें अब क्या करने की जरूरत है, हमें अब कैसे जीवन अपना बिताने की जरूरत है। जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपनी आंसर को दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका आने वाला हर दिन सुपर ब्लेसिड होगा जब आप परमेश्वर के सुपर ब्लेसिड वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे।